आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जुई बिचली, भिवानी, हरियाणा में। यहाँ एक बेहद दुखद और संवेदनशील कहानी सामने आई है। इस परिवार में पति ने पत्नी का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद एक अकेली माँ पर अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण, रोज का खर्च, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ उस माँ के लिए दिन प्रतिदिन और भी कठिन होता चला गया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि जीवन एक निरंतर संघर्ष बन गया था। ऐसे ही बेहद मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई। इस सेवा कार्य के माध्यम से इस जरूरतमंद परिवार तक राशन सामग्री पहुंचाई गई, ताकि माँ और बच्चों को कुछ राहत मिल सके और जीवन की गाड़ी थोड़ी सहजता से आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अकेली माताओं, बेसहारा बच्चों और दुखी परिवारों के जीवन में उम्मीद, राहत और विश्वास लेकर आ रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज़ चैनल में। आज हम गांव जुई में पहुंचे हैं। जुई बिचली ये जगह का नाम है, भिवानी जिले में आता है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज पूरे भारतवर्ष में काफ़ी प्रचलित है और जितने भी गरीब बेसहारा असहाय लोग मिलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और आज फिर एक परिवार मिला है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को, और परिवार की स्थिति क्या कुछ है, गुजर बसर परिवार का कैसे क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी हम साझा करेंगे आपके साथ में। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस परिवार के लिए रहेगी, ये हम जानेंगे, और परिवार की स्थिति क्या है ये हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये कंधों पर बड़े बड़े बैग हैं, ये लेकर आज इस परिवार की जो सहायता के लिए जो पहुंच रहे हैं। और ये जो परिवार है किस कंडीशन में है ये हम जानेंगे। फिलहाल ये अनुशासन आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, इस परिवार की सहायता के लिए ये लोग जा रहे हैं। दर्शकों, ये जो परिवार जहाँ रहता है ये उनका मकान है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। मकान और इनके रहन सहन की थोड़ी सी व्यवस्था दिखाने से पहले मैं परिवार के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। परिवार में फिलहाल 2 सदस्य हैं, एक बहन जी हैं, एक उनकी बच्ची हैं। वैसे तो परिवार बहुत बड़ा है। इनके जो हस्बैंड हैं वो, पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जब परिवार अलग अलग हो जाते हैं, नहीं बन पाती है, मनमुटाव हो जाता है, तो जो बसा बसाया परिवार है वो बिखर जाता है। बहन जी हैं, इनके जो पति हैं वो इनसे अलग रहते हैं। इनके कुल जो है 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का है वो अपने पिताजी के साथ में रहता है और जो बहन जी हैं वो अपनी लड़की के साथ में रहती हैं। तो ये जो परिवार है, ये बहन जी और उनकी बेटी साथ में रहते हैं। और बहन जी की कंडीशन भी बहुत ही दयनीय है। इनको भी लकवा लग गया था, उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। जो भी कुछ मिलता है एकमात्र 3,000 रुपये की पेंशन से इनका गुजारा हो रहा है। ये जो परिवार है यहाँ रहता है, परिवार जहाँ रह रहा है ये उनका मकान है, ये उनका आंगन है। मैं जिस गली में खड़ा हूँ यहीं पर एक छोटी सी व्यवस्था इन्होंने बाथरूम की कर रखी है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में राइट साइड में अगर आप देखें तो ये इनका आंगन है, ये मकान है जहाँ पर एक रहते हैं। ये घर है इनका जहाँ पर ये रह रहे हैं। मकान की कंडीशन ठीक है। और ये अंदर से अगर हम जाएं तो मैं दिखा देना चाहूँगा कि ये जो बहन जी है अपनी बेटी के साथ में इसी कमरे में रहते हैं, यहीं पे इनका खाना पीना होता है, यहीं पर इनका सोना होता है। तो ये एक कमरा आप देख रहे हैं, लगभग 10 बाई 15 का ये कमरा होगा, जहाँ पर सब कुछ इनका यहीं होता है, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ आप यहीं पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी गली है साइड में, वो आप उधर से अगर आप चाहें तो आप देखें। मात्र यही एक इनका गुजर बसर का और रहने सहने का जो है यहाँ पर ये ठिकाना है। परिवार
की स्थिति को देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि परिवार काफ़ी परिस्थितियों से गुजर रहा है, तब जाकर इनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये जो सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुँचे हैं। परिवार भी हमारे साथ में है, ये आप परिवार देख सकते हैं। ये एक गुड़िया है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, ये बहन जी हैं जो यहाँ पर रहती हैं। बहन जी से ही जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं उनके क्या कुछ विचार हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, थोड़ा सा बताएं। हम दोस्त हैं। तो दो हैं आप। हाँ। कौन कौन है? खुशीर में। अच्छा, आप मतलब खुशी आपकी बेटी हाँ मेरी बेटी है। और आपके जो पति हैं वे न्यारे रहते हैं। कौन कौन? मेरे सासू और मेरे घर वाला और मेरे घर बेटो। अच्छा, मतलब कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो ये गुड़िया है आपके साथ में रहती है? हाँ या मेरे साथ रहती। कितने दिन से, कब, क्या मतलब परिवार की जो परिस्थिति है ऐसी कब से है? भाई 9 साल हो गए। उन तो कई दिन हो गए थे भाई, ब्याह हो जब भाई वो हो गए तो और 5 फेरी में गुरु जी जुड़िया 5 फेर कती है। 9 साल हो गए वो न्यारा रहा, मैं न्यारी रहूं। परिवार से 9 साल हो गए, 9 साल से अलग अलग रह रहे हैं। हाँ। किस तरह से चल रहा है परिवार का गुजर बसर, कैसे हो रहा है? बस भाई वही तार लिया सब। मैं 3000 रुपया मिला हूँ चला रही हूँ। अच्छा, बच्ची पढ़ाई करती है किस तरह से? हाँ पढ़ाई करती, सरकारी स्कूल में जाती है। सरकारी स्कूल में जाती है। तो इतना सब कुछ कैसे हो पाता है? किस तरह से आप खाना पीना अपना गुजर बसर किस तरह से? नहीं बेरा भाई, और तो परमात्मा ने बेरा भी के ऊपर चल रहा हूँ, बस उस समय चला रही खर्चा। आपको भी कुछ दिक्कत थी, बता रहे थे कि भाई आपको भी कुछ वाया में हाँ लकवा ओढ़ था मेरे को। अच्छा, लकवा लग गया था। हाँ ये जो बीमारी है वो कब से है आपको? मेरे वो 7 साल की का हुई थी। अच्छा, मतलब ये आपको बचपन से ही है? हाँ बचपन से ही है। तो जो गुजर बसर भी आपको जो है ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, मतलब कितने रुपए पेंशन मिलती है आपको? 3000 मिलती है। 3000 रुपए में 3000 रुपए में गुजर बसर आप कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए सहायता लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद कर जी आके भाई ले आई हूँ। जी, ये मुसीबत में सदगुरु सहारा बने हैं हाँ सारे में। और ये सारी बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं कहूँगी, धन्यवाद करूँ गुरु जी आको। ये एक गुड़िया है ये, और बहन जी के साथ में ही रहते हैं। गुड़िया, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 6ठी। आप अपनी मम्मी के साथ में ही रहते हैं? मम्मी के साथ में ही रहती हूँ। गुरुजी ने आपके लिए बहुत सारी चीजें पहुंचाई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजियों को धन्यवाद करना चाहूंगी। पढ़ाई करते हैं, कोई और इच्छा है आपकी गुरुजी से? कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? पढ़ाई मांगना चाहती हूँ बस। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, ये वो परिवार है जिसके बारे में हमने आपको दिखाया है। माँ है, बेटी है, और इसी जो मकान में ये जो परिवार रहता है, मात्र 3000 रुपये इनको पेंशन मिलती है और इसी में इनका जो है गुजर बसर हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शिष्य आज हमारे साथ में है। क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? बच्ची ने एक इच्छा जाहिर की है एजुकेशन की, क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आइए जानते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज मानव कल्याण का एक अनूठा जो है सहारा बन चुकी है। और जो धर्मार्थ का कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है कि किस तरह से मानव का कल्याण किया जाए, किस तरह से धर्मार्थ का कार्य किया जाए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है। और ये जो राहत सामग्री है ये न केवल सहारा इस जो परिवारों को देती है, बल्कि एक मजबूती भी आप इसको कह सकते हैं कि जहाँ पर उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, जहाँ पर खाने पीने का जो सहारा टूट चुका होता है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ में, ये आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य इस परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं और परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे, किस तरह से इनको पता चला। ये भगत जी हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। सत साहेब जी।
परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है सर। माँ बेटी रहते हैं और जो मुखिया है घर का वो भी ठीक ढंग से ना जो है कमा पा रहे, कहीं से भी कोई जरिया नहीं नज़र आ रहा है इनको। किस तरह से आपने, मैं सबसे पहले परिवार के बारे में ही जानना चाहूँगा, किस तरह से आपने इस परिवार को ढूंढा है सर? इन्हें सर जैसे ये वीडियो देखी थी, इनने फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद फिर हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए, तो जैसे इन्हें बताया था वैसे ही मिला। जी। हाँ, इस बहन को दिक्कत थी, पहले लकवा आया हुआ था, तो ये कमाने में असमर्थ थी, तो इस वजह से ये गुरुजी के पास ये प्रार्थना भेजी गई और बाद में गुरुजी ने ये आदेश दे दिया भाई इनकी सहायता की जाए। आज क्या कुछ लेकर आए इस परिवार के लिए सर? ये देखो, संत रामपाल जी महाराज ने 15 किलो आटा है और 2.5 किलो ये चावल है, 2 केजी चीनी है और 1 पैकेट ये चाय की पत्ती का है और ये दूध है सूखा और ये तेल की बोतल है और ये बेसन है, ये दलिया है, 2.5 किलो ये प्याज है और ये आलू है, ये काले चने हैं जी। 1 पैकेट ये मूंग की दाल का है, 1 पैकेट ये हरी मूंग दाल का है, ये चना की दाल है, 1 ये नमक है, 1 ये कपड़े धोने के लिए पाउडर है और ये 1 ये अचार है और 1 पैकेट ये हल्दीराम है, 1 पैकेट ये धनिया की है, 1 जीरे की है, 1 लाल मिर्च की है और नहाने की साबुन है और कपड़े धोने जी। मतलब एक तरह से खाने पीने से लेकर कपड़े धोने तक का सामान पूरा दे दिया है। हाँ जी, गुरुजी ने। कितने दिन का ये सामान रहता है सर? ये जी लगभग 1 महीने का दिया गया है, फिर भी अगर ये पहले खत्म होता है तो ये फोन कर देंगे और ये पहले भी उपलब्ध करवा अच्छा, जाएगा। मतलब ये सामान के बाद जैसे आप बता रहे हैं कि दोबारा से भी इस परिवार को जो ये सहायता मिल सकती है, तो कब तक इस परिवार के लिए सहायता है? ये गुरुजी के आदेश हैं, जब तक इनके घर में कोई समर्थ नहीं हो जाता, कमाने वाला नहीं होता, जब तक ये स्कीम चलती रहेगी। और ये जरूरी नहीं है कि महीने में ये वापस आइए भाई, अगर ये 15 दिन में अगर ये वितरित हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फोन कर देंगे इनको, हम एक कार्ड देके जाएंगे। उसमें किस तरह का कार्ड है, किस तरह से कांटेक्ट करेंगे सर? बता रहे कैसे ये आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे सर? ये जी कार्ड है, ये हम इस बहन जी को कार्ड देके जाएंगे। अब लो बहन जी, ये कार्ड है, आपको जब भी ये राशन मंगवाना है तो आप इन नंबरों से आप संपर्क करना, आपको तुरंत ये रात तक पहुंचा दी जाएगी। जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शिष्य बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, पूरी रसोई का सामान है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, अचार है, चावल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहूँ गुरुजी की। जी। परिवार की जो स्थिति है काफी नाजुक है, तो कुछ और इच्छा है आपकी, कुछ और मांगना चाहते हैं? और तो कोई इच्छा नहीं भाई। बच्ची के लिए, जैसे बच्ची बता रही थी कि भाई इनको स्कूल के लिए तो ले चाहिए है भाई, स्कूल के लिए भाई भेज गुरुजी, पढ़ाई के लिए वो करें। जी, चलिए बात करते हैं। तो अभी सामान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहूँ गुरुजी। सर, परिवार है और बच्ची है, कह रही है कि भाई अगर मेरी बेटी की एजुकेशन का कुछ कर दें, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए गुरुजी के पास फिर से प्रार्थना भेजी जाएगी, जैसे गुरुजी के आदेश होंगे वैसे इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य है, गाँव के लोग भी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कि जो ये सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आई इस परिवार के लिए, उनका क्या कुछ कहना है। दर्शकों, भाई साहब हमारे साथ में हैं, ये जुई गांव से ही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। इधर से ही हैं सर, जुई से ही है? हाँ जी, जुई से ही हूँ। परिवार को जानते हैं सर? हाँ जी, खूब अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम 20-25 साल पहले जानते हैं उनको। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं सर इस परिवार के लिए। इनकी जो स्थिति देखी, बहन जी को लगवा है, बहुत सारी परिवार में दिक्कतें परेशानी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो खाद्य सामग्री भिजवाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर गरीब आदमी के लिए कोई कुछ करता है ना, तो वो अच्छी बात है वो समाज में, क्योंकि बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता घर में। जी। अगर महाराज जी ने काम किया तो बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है ये। और फिर सबसे पहला काम तो होता है किसी आदमी का पेट भरना, गरीब आदमी का पेट भरना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसको वो मिलता है ना, तो बहुत अच्छी बात है ये। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये काम किया है, अच्छी बात है। कोई ऐसा साधु संत या ऐसा कोई कथावाचक आपने देखा हो सर, जो घर में देने आ रहा है, ना कि मांगने आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई ऐसा? नहीं जी, आज तक देखो हमने सत्संग में बुलाते सब हैं, बुलाते भी हैं, काम सारा प्रवचन सब देते हैं, लेकिन घर में जाकर के ये इस तरह अन्न की सेवा करना, ये पहली बार देखा हमने आज। जी। मुसीबत के समय संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का सहारा बने हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये उनकी मुहिम बहुत बढ़िया है, अच्छी मुहिम है समाज के लिए और गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। पैसे वाले के सब सोचते हैं, गरीब आदमी कोई नहीं सोचता। अगर महाराज जी काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये इधर से ही, जुई गांव से ही इनके पड़ोसी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और क्या कुछ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। सत साई भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और ऐसी कौन सी मुहिम है सर जो चला रहे हैं सर? देखो जी, अभी आप देख रहे हो, जैसे
गरीब और असहाय परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। इसके तहत गुरुजी जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है किसानों को बहुत मदद की है। 450 गांवों में मदद पहुंचाई है, पाइप और मोटरें जी। और अन्य तो बहुत गुरुजी ने तो ऐसे वर्षा कर रखी है। ये जो है बहुत सी मुहिम चला रखी है, जैसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, और इसके अलावा जो है रक्तदान शिविर लगते हैं, लाखों यूनिट रक्त दिया जाता है और भंडारे चलते हैं। 24 घंटे भंडारा खुला रहता है। गुरुजी के 15 आश्रम हैं, 15 आश्रमों में 24 घंटे भंडारा जो है खुला चलता है। एक ऐसा संत जो खुद जेल में है, खुद जेल की सूखी रोटी खा रहा है, ऊपर से घर घर जाकर लोगों को जो सामान भी वितरित कर रहा है, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल ऐसे हो पाता है भगत जी, जो गुरुजी के बहुत अनुयायी हैं, जो डोनेशन जो भी कुछ दान करते हैं उसके तहत। और दूसरा आपको एक बात और बता दूं, ये हमारे गुरुदेव जो है ये कबीर भगवान के ही अवतार हैं, ये परमात्मा है। ऐसी मुहिम जो है आम आदमी नहीं चला सकता, ये स्वयं परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, और इस जगत को ये बात समझनी चाहिए। इसका विवेक उन्होंने इसको मनन करना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है जी। ये बात है भगत जी। छोटे छोटे भगत हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये भी आज इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप बताना चाहेंगे? नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये मुहिमा जो गुरुजी चला रही है बहुत ही अच्छी मुहिमा। हम कई जगह पे जाते हैं, ऐसे ही देखते हैं बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन परमात्मा उनको खाने के लिए देते हैं, जिससे उनका गुजारा आसानी से हो जाता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहें भगवान की दया से संत रामपाल जी भगवान जी जिसको राशन दे रहे हैं खाने के लिए, जिसके घर में खाना नहीं था वो सुख से खाना खा रहे हैं। ये संस्कार, ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्तों में आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम में जो सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ का सहयोग कर रहे हैं। ये तो नाम मात्र जो है भगत हैं संत रामपाल जी महाराज के, ऐसे ऐसे जो पूरे विश्व भर के अंदर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है। लाखों परिवार ऐसे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम का फायदा उठा चुके हैं और निरंतर ये जो सेवा है वो चल रही है। वो चाहे गरीबों के लिए मकान बनाना हो, वो चाहे किसानों की मदद करना हो, वो चाहे बेसहारा असहाय की मदद करना हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो सेवा है वो निरंतर जारी है। और आपसे भी यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा गरीब परिवार है जो आप देख रहे हैं कि अपना सक्षम नहीं है, आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल उनको कीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप ये नंबर निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी है और ये जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी की वो पहुँच जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से मानव कल्याण का जो कार्य करते रहें और हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता रहे कि हम इस तरह की जो मुहिम है आपकी उनको कवर करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब